जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में 26वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 25 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर आपने अब तक नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे माघ मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से जा करके सभी अध्यायों की कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य 26वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कार्पटिक बोला कि हे प्रेत, तुम सारस के कहे हुए वाक्यों को मुझसे शीघ्र कहो, क्या सुना था? प्रेत ने कहा कि हे श्रेष्ठ कार्पटिक, तुम सारस के वचन को सुनो। इस घने जंगल में कुहड़ा नदी है जो पर्वत से निकलती है। उसके पास ही सदा जल से भरे ताल है जहाँ मतवाले हाथियों के झुंड रहते हैं और बड़े बड़े कुक्कुट वृक्ष तथा चिकने जामुन के मनोहर वृक्ष हैं। एक समय घूमता हुआ मैं इसी नदी के किनारे पर थका हुआ ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर और वहां पर पानी पीकर अपनी भार्या से रमन करके बाएं पंख में सुख से अपना मस्तक ढांप कर सो गया। इसके अनंतर लाख मुख, लाल नेत्र, तीखे दाढ़ और नख, बड़े बड़े रोए, लंबा पूंछ वाला, बड़ा चंचल, बड़ा बलवान बंदर वृक्ष से उतरकर जहाँ सारस सोया था वहां पर आया। पक्षियों को देखते हुए उस क्रूर बुद्धि बंदर ने अपने हाथों से सारस के पैरों को कसकर पकड़ लिया। वहां के बाकी सभी पक्षी उड़ गए, परंतु भयभीत सारसी विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भयभीत हो उस सारस ने चकित नेत्र से सिर झुकाकर उस दुष्ट भयंकर बधिक बंदर को देखकर सरसवाणी से कहा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों पीड़ा देते हो? तुम्हारे समान श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। हम अहिंसक साधु हैं, दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की कोई खाने, आकाश में उड़ने, वन में रहने, अपनी ही स्त्री से प्रेम करने, दूसरों की स्त्री को त्यागने, दूसरों की बुराई से दूर रहने, चोरी न करने, बुढ़ों का साथ न करने तथा दूसरों को कष्ट न देने वाले सब प्रकार से निरपराधी हैं। हे बानर, मुझको छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का हाल जानता हूँ, परंतु तुम मेरा नहीं जानते हो। ऐसा सुनकर वह बंदर सारस को छोड़कर और कुछ दूर पर बैठकर बोला कि हे सारस, तुम ज्ञानहीन पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। फिर भी मेरे पूर्व जन्म का वृतांत जो जानते हो वह सब कहो। सारस ने कहा कि हे श्रेष्ठ बानर, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं अति पूज्य ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस भूमि में तुमने संपूर्ण प्रजा को दुख देकर बहुत सा धन इकट्ठा किया। हे बानर, प्रजा को अत्यधिक पीड़ित करने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभीपाक नाम के नरक में फेंके गए, जहाँ बारंबार मरने तथा जन्म लेने से तुम 3000 वर्ष तक उस नरक को तीव्र और असाध्य यातना सहन करते हुए नरक से निकले और अब बचे हुए पाप के कारण तुम बंदर होकर मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उसके पूछे ही अपने बल से लूटकर उसके पके हुए केले खाए थे। उसी प्रकार के भयंकर फल से तुम अब बानर और वनवासी हुए हो। ब्राह्मण की ऐसी वाणी को सुनकर बानर ने सारस से कहा, तुम ठीक जानते हो तो अपना हाल बतलाओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस बोला कि हे बानर, मैं तुमको बतलाता हूँ कि किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को पहुँचा। तुम पूर्व जन्म में जब राजा थे तब सूर्य ग्रहण में नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए थे। यह समझकर कि मैं राजा का पुरोहित हूँ, मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा अन्न देकर
बाकी सब ले लिया। जिसके अपहरण करने से जो पाप उत्पन्न हुआ, उस पाप से मैं कालसूत्र तथा रक्त कदर्म नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे और जो दुर्गंध और पीव से भरा था। वहाँ पर नाभि तक नीचे सिर किए गए रहकर मैं पीप चाटता रहा और मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौवे और कीड़े बराबर काटते और खाते रहे। उस समय मेरा एक एक क्षण महाकल्प के समान बीतता था। 3000 वर्ष मुझको इस प्रकार की यातना भोगते हुए बीत गए। तब नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पामर कर्म के फल से पक्षी का जन्म लिया। मैं कारण सहित सब हाल कहता हूँ, सुनो। मैंने अपनी बहन के गर्भ से पूर्व जन्म में कांसे का बर्तन चुराकर जुआरी को दिया था। इसी से मैं सारस हुआ। यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने भी कांसे की भयंकर चोरी की थी। इससे यह मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई। मेरी बीती हुई पूर्व जन्म की तथा वर्तमान की स्थिति ऐसी है। अब होने वाले भविष्य वार्ता सुनो। मैं और तुम हंस होकर और यह मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर कामरूप देश में सुख पूर्वक निवास करेंगे। इसके पीछे हम लोग कल्याणी गौ योनि में जाएंगे। इसके बाद दुर्बल मनुष्य जन्म पाएंगे। शिव जी की माया से इस मनुष्य योनि में प्राणी पुण्य और पाप दोनों ही करते हैं, जिसका फल कर्म के अनुसार मनुष्य सुख दुख के रूप में पाता है। इसलिए सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े, मकौड़े, जलचर किसी भी यह दुख रूपी संकट छूटा नहीं, अर्थात इसमें सभी फंसे हैं। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग शोक तथा ताप तथा व्यथा नहीं करते। वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को पलट नहीं सकते। हे बंदर, उपाय से बुद्धि से देवता लोग भी कर्म फल को पलट नहीं सकते। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर भी ऐसे ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। किसी को सताओ मत। और मैं ईश्वर की माया से इसी प्रकार जंगल जंगल धैर्य धारण किए हुए सारस का जन्म बिताता हूँ। बानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूछता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो तथा तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को भी जानते हो। इस कारण हे सारस और सारसी, तुम आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे इस वाक्यों से मैं मोह रहित हो गया। मैं अब सर्वदा विचरण करूंगा। प्रेत ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह सुंदर विचित्र परम पवित्र पक्षी और बंदर का संवाद मैंने नदी के तट पर सुना था तथा इससे मुझे भी बोध हुआ और मेरे शोक संताप का नाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों को नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको सुनता है या पढ़ता है, उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। इत्थम रहस्यम परमम एवं पाप प्रणाशनम शृणोति य इम भक्त्या तस्य ज्ञानम भविष्यति। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य कथा में 26वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।